20 दिन बचे एग्ज़ाम में। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सीए फाइनल का जो करंट करिकुलम है, उससे जस्ट पहले जो करिकुलम था, उसमें एक सब्जेक्ट होता था एससीएमपीई, बेसिकली वो कॉस्टिंग था। उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें 60-40 का रेशियो था, मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली बट इन जनरल 60% थ्योरी आती थी, 40% न्यूमेरिकल आती था। और 60% जो थ्योरी भी आती थी, उसमें लिटरली ना तोते उड़ते थे। मेरा ग्रुप 2 का अटेम्प्ट था। एससीएमपी सब्जेक्ट सुन-सुन के इतना दिमाग में डर बैठ गया था कि वो सब्जेक्ट पढ़ने की ही हिम्मत नहीं हुई मेरी। इतनी सारी थ्योरी है, इतनी सारी केस स्टडीज़ है, वर्ड टू वर्ड याद करके लिखना पड़ता है। इतना सारा सिलेबस अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, कैसे एग्ज़ाम में तो कुछ वैसे भी नहीं बनने वाला है, अब उसमें पढ़ के टाइम वेस्ट करके क्या मतलब है? पर एग्ज़ाम देने तो जाना था, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं देने जाना मेरे लिए कभी ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने प्लान किया कि एग्ज़ाम देने जाऊँगी, 40% न्यूमेरिकल है, कुछ तो लिख के आऊँगी, कॉस्टिंग क्योंकि न्यूमेरिकल तो बनता था। न्यूमेरिकल इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, टेंशन तो थी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एससीएमपी सब्जेक्ट का डर ही इतना ज़्यादा था कि ऑलरेडी वो स्कोरिंग नहीं है और मैं पढ़ के ब्लैंक गई हूँ। मेरे जस्ट आगे कोइंसिडेंटली मेरी ही फ्रेंड बैठती थी। उसने मुझसे पूछा कि, "यार काव्या ये पढ़ा है? ये पढ़ा है? यार मुझे तो बहुत टफ़ लग रहा था।" मैं भी उससे बोल रही हूँ, "हाँ यार, सच में बहुत टफ़ था।" और मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, ये बोलो चाहे वो, मेरे लिए तो सब टफ़ है आज। बट न्यूमेरिकल मुझे आता था क्योंकि मैंने क्लासेस की थी, तो कॉन्सेप्ट्स मेरे काफ़ी क्लियर थे। अब क्वेश्चन पेपर मिला, एग्ज़ाम दिया, सब कुछ ठीक है। जब रिज़ल्ट आया तो मेरे एससीएमपी में मार्क्स आए 21। अब ठीक है, पढ़ के गई थी या नहीं गई थी, कॉपी मँगवाना इज़ मैंडेटरी। कॉपी मँगवाई, मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी एंड सीए फाइनल की स्टूडेंट ने बिलीव नहीं करोगे क्या किया था। एक क्वेश्चन था जिसमें आई गेस प्रॉफिट निकालना था या कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मतलब एंड रिज़ल्ट प्रॉफिट चाहिए था उसमें। मैंने लिखा रेवेन्यू, उसमें लिखा नीचे कॉस्ट और फिर नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लिखा मैंने। और मैंने रेवेन्यू में कॉस्ट को ऐड करके प्रॉफिट निकाला था। कैन यू बिलीव दिस? और ये सिर्फ़ उस अटेम्प्ट में एक मिस्टेक है। ऐसी ना जाने मैंने कितनी सारी स्टूपिड मिस्टेक्स की थी जिसको देखने के बाद मुझे रोना भी नहीं आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मतलब मैं और फिर जब मैंने बैठ के शांति से सोचा, आई रियलाइज्ड इट वाज़ ऑल बिकॉज़ मैं एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा डर गई थी कि जो सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स थे, वो भी मैं गलत करके आ गई और शायद मेरे 40 आ जाते उस एग्ज़ाम में। फिर आया उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट। थ्योरी मैंने कॉन्सेप्चुअली थोड़ी बहुत पढ़ी थी बट मैंने फिर भी रटा नहीं था क्योंकि मुझसे नहीं रटा होता, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं बस भूल जाती हूँ। अब इस बार मैं ये सोच के गई थी कि ठीक है, थ्योरी जितनी बनेगी, बनेगी। अब इस बार मैं ये सोच के गई थी कि न्यूमेरिकल्स मुझे 100% सही करके जाने हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। थ्योरी में यार 60 मार्क्स की लिखूँगी तो 10 मार्क्स तो मिल ही जाएँगे, इतना तो शायद इंग्लिश मुझसे आती होगी। तो मैं इस बार कॉन्फिडेंटली गई कि न्यूमेरिकल में फ़ोकस करना है, उसको ध्यान से करना है, पेपर स्पीड में लिखना है। जितना हो मैं मुझे बेस्ट देना है अपना। पेपर-वेपर मैंने दिया, घर वापस आई। पापा को मेरी फ्रेंड के पापा का फ़ोन आया कि अ, आज का एग्ज़ाम कैसे गया काव्या का? मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा अपसेट है कि उसका पेपर तो बिगड़ गया है। एंड मैं पापा के सामने बैठे आई वाज़ हैविंग माय डिनर आराम से एन्जॉय करके। पापा ने मुझसे पूछा, "बेटा आज का पेपर कैसे गया है?" आई सेड, "पापा अच्छा गया है।" अब मुझे क्या पता अच्छा गया है कि बुरा गया है? मैं तो न्यूमेरिकल में खेल के आई थी, थ्योरी तो बनती नहीं थी मुझे कुछ ख़ास। तो फिर उन्होंने बताया कि अंकल का फ़ोन आया था एंड वो बोल रहे थे पेपर टफ था। तो मैंने बोला हाँ पापा न्यू क्वेश्चन्स आए थे, बुक के रिपीटेड क्वेश्चन्स नहीं आए थे बट मेरा अच्छा गया है, मैंने अटेम्प्ट किया है एंड आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट। जब मार्क्स आए, मेरे एससीएमपी में आए थे 58 मार्क्स। मेरे 5-6 फ्रेंड्स ने मुझसे बोला काव्या यार कॉपी अपनी भेज, तूने लिखा क्या था? 58 मार्क्स एससीएमपी में वाज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। एंड मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ा रोल एटीट्यूड का होता है।
कभी रियलाइज़ किया है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और वो अगर अच्छे से नहीं बनता है तो कॉन्फिडेंस की कैसे वाट लग जाती है। आगे के क्वेश्चंस जो बनते भी रहते हैं ना वो आधे-आधे सॉल्व होने के बाद पता नहीं कुछ आंसर ही नहीं आता है उसका। और वही अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं यार ये तो मैनेजेबल है, तो आगे के क्वेश्चंस जो नहीं भी बन रहे होते हैं, उनको अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। आई नो 20 दिन बचे हैं। हो सकता है 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हुए हो सकता है 1 सब्जेक्ट प्रिपेयर हुआ हो सकता है तुम्हारा 1 रिवीजन कंप्लीट हुआ हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन भी अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। बट ठीक है ना यार, अभी भी 20 दिन है, गिव योर बेस्ट। गिव अप करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जो एटलीस्ट बेटर हो सकता है वो भी नहीं होगा। आई मीन यू नेवर नो, हो सकता है कि ठीक है, टच वुड ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर तुम्हारा किसी भी रीज़न से ग्रुप नहीं क्लियर हो रहा है, मेबी एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्शन आ जाए, तुम्हें बाद में सिर्फ़ 2 पेपर देने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर गोइंग टू फेल, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोबेबिलिटीज़ बता रही हूँ। क्योंकि जब मेरे एससीएम-पी में 58 मार्क्स आए थे, अब मेबी उसको लक कहो या जो भी कहो, बट मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें मुझे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिले थे एंड इट वाज़ ऑल अबाउट कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा पेशेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं मुझे ये आता है, मैं इसको सही कर सकती हूँ। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहूँगी, लास्ट मंथ इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। इसमें गिव अप कर दिया, 100% एग्ज़ाम खराब होने वाला है और इसमें अपना बेस्ट दे दिया तो जो शायद तुमने चीज़ें पहले खराब भी की होंगी थोड़ी बहुत, वो अभी भी सही हो सकती हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप। नहीं समझ आ रहा है कि कैसे प्लान करें, क्या करें? यू कैन आस्क मी और यू कैन रेफर एनी फैकल्टी वीडियो। कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम हियर। एंड मैं फिर से बोलूँगी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट गिव अप। अब साल में 3 बार एग्ज़ाम होंगे, 4 बार हो, 5 बार हो, डज़न्ट मैटर, 2 महीने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। जब चीज़ें नहीं समझ आए, लग रहा है नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, बंद कर दो सब कुछ, 2 मिनट हेड डाउन करो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, सच में नहीं हो पाएगा? आई एम वेरी श्योर अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं होगा एंड येस यू कैन, एटलीस्ट ट्राई। आई एम वेरी श्योर तुम्हारी प्रायोरिटी ये सोशल मीडिया या फिर दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, यू टू हैव अ गोल। एंड पढ़ाई करते टाइम आलस सबको आता है, पढ़ाई करने का मन किसी का भी नहीं करता है। आई गेस 2% लोग होंगे जिनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, बट स्टिल 98% जिनको पढ़ाई करना नहीं पसंद है, दे आर स्टडिंग बिकॉज दे नो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड ट्रस्ट मी, जब पेरेंट्स दूसरों को बताते हैं ना कि हमारा बच्चा सीए है, जो तुम इमेजिन कर पा रहे हो उससे ज़्यादा प्राउड फील होता है। कर लो यार, फेल होके वापस पढ़ाई में बैठना ज़्यादा टफ है। थोड़ा-सा अभी बॉडी को पेन दो और प्लीज़ जस्ट डू इट। एंड 20 डेज़ मीन्स 240 आवर्स, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन। थोड़ा-सा खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, जस्ट डू इट दिस टाइम एंड डू कमेंट इन केस यू नीड एनी स्पेसिफिक गाइडेंस, क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगेगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें गाइड कर पाऊँ। स्टे ट्यून्ड।